ऋग्वेद का तुड़ोद भाष्य प्रथम मंडल 140वां सूक्त। हे अर्धवयो, प्रिय स्थान वाले, उत्तम वेदी पर बैठने वाली, प्रकाशमान अग्नि के लिए अन्न के समान ही स्थान को विशेष रूप से तैयार कर और पवित्र रथ के समान ज्योतिर्मय, दीप्तिमान और अंधकार के विनाशक अग्नि को स्तोत्रों से किसी वस्त्र के ढकने के समान ढक दो। दो काष्ठों के मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि तीन तरह के अन्नों को प्राप्त करता है, किंतु अग्नि के द्वारा भक्षण किया गया अन्न वर्ष में ही फिर बढ़ जाता है। बलवान अग्नि मुख और जिह्वा की सहायता से अन्न के द्वारा बढ़ता है। दूसरे प्रकार के रूप से सबको दूर करके वन वृक्षों को जला देता है। इस अग्नि की काली और एक साथ रहने वाली दोनों अरणि रूप माताएं मंथन से कंपित होती हैं। इसके पश्चात वे उत्तम गतिशील ज्वालाओं रूपी जिह्वा वाले, अंधकार के नाशक, शीघ्र उत्पन्न होने वाले, सहवास करने योग्य, बहुत प्रयत्न से रक्षा करने योग्य, पालन करने वालों के लिए समृद्धि देने वाले शिशु अग्नि को उत्पन्न करती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली, तीव्र गति वाली, काले मार्ग से जाने वाली, वेग वाली, विभिन्न वर्ण वाली, जल्दी जाने वाली, वायु से प्रेरित होने वाली और सर्वत्र व्याप्त होने वाली अग्नि की ज्वालाएं मनस्वी मनुष्य के लिए यज्ञ में उपयोगी होती हैं। जिस समय अग्नि गर्जन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, गंभीर शब्द से आकाश को गुंजाता हुआ और विस्तीर्ण पृथ्वी को सब ओर से स्पर्श करता हुआ जाता है, उसके अनंतर ही उसकी वे ज्वालाएं अंधकार का विनाश करके अंधकार पूर्ण जाने के मार्ग को बड़े प्रकाश से प्रकाशित करके बिना परिश्रम के ही सब ओर फैल जाती हैं। जो अग्नि पीले वर्ण वाले औषधियों में मानो उनको भूषित करते हुए प्रवेश करता है और गाय की ओर भागने वाले बैल के समान शब्द करता हुआ औषधि वनस्पतियों की ओर भागता है और अधिक तेजस्वी होकर अपने शरीर को चमकाता है तथा दुर्दृश रूप धारण करके भयंकर पशु की तरह सींग अर्थात ज्वालाओं को घुमाता है। वह अग्नि कभी छिपकर, कभी विस्तीर्ण होकर औषधियों को व्याप्त करता है। ज्ञानवान अग्नि अविच्छिन्न होकर ज्वालाओं का आश्रय लेता है, तब ज्वालाएं बढ़ती हैं और भूलोक की तरफ बढ़ती हैं। उसके पश्चात वे ज्वालाएं अपने पिता रूप अग्नि के साथ पृथ्वी और आकाश में दूसरा रूप धारण करती हैं। लंबी ज्वालाएं उस अग्नि का सब ओर से आलिंगन करती हैं। वे ज्वालाएं निश्चय से मृत प्राय होती हुई भी अग्नि के लिए फिर ऊपर की ओर मुख करके उड़ जाती हैं। अग्नि उन ज्वालाओं के बुढ़ापे को दूर करता हुआ उत्कृष्ट सामर्थ्य और अखंडनीय जीवन को उत्पन्न करके गर्जन करते हुए जाता है। यह अग्नि पृथ्वी माता के ऊपर के वस्त्र, स्थानीय तृणगुल्म आदि को चारों ओर से चाटते हुए प्रसिद्ध प्रभु शब्द करने वाले प्राणियों के साथ वेग से जाता है और पैर वाले पशुओं को अन्न देता है। अग्नि सर्वदा तृण आदि को जलाता हुआ क्रमशः जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग को पीछे से श्याम वर्ण से युक्त करता जाता है। ये प्रसिद्ध है। अग्नि तो हमारे समृद्ध घर में प्रकाशित हो, उसके अनंतर बलवान शत्रुओं को दबाने वाला, श्वास लेता हुआ तू बचपन छोड़कर संग्राम के कवच की तरह बार बार हमारे शत्रुओं को दूर करके विशेष दीप्ति से दैदीप्यमान हो उठ। हे अग्नि, यह हमारा स्तोत्र तेरे बुरे स्तोत्र की अपेक्षा तो उत्तम हो ही हो, पर
प्रिय स्तोत्र से भी प्रिय और उत्तम हो। जब तेरे शरीर का पवित्र तेज चमकता है, तब उस तेज से तू हमें रत्न दे। हे अग्नि, हमारे घर के लिए और रथ के लिए सुदृढ़ डांड और अच्छे पैंदे वाली नौका प्रदान कर, जो नौका हमारे वीरों, धनाढ्यों और अन्य लोगों को भी पार लगा सके, तथा जो हमको उत्तम सुख दे सके। हे अग्नि, तू हमारे स्तोत्र की सम्यक प्रशंसा कर। आकाश, पृथ्वी तथा स्वयं बहने वाली नदियां हमें गौ से उत्पन्न दुग्ध आदि और अन्न आदि पदार्थ प्रदान करें। इसके अलावा अरुण वर्ण वाली उषाएं सर्वदा हमको रमणीय अन्न और बल प्राप्त कराने वाली हों। भावार्थ, हर मनुष्य को चाहिए कि वह अंधकार के विनाशक तेजस्वी अग्नि की स्तुतियों से उपासना करे। अग्नि के द्वारा खाया जाने वाला अन्न हर वर्ष फिर बढ़ जाता है। उसी अन्न को यह अग्नि जाठराग्नि के रूप में खाता है और दावाग्नि रूप में जंगलों का नाश करता है। अरण्यों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, फिर वह अंधकार को दूर करती है और अपने पालन करने वाले याचकों को बढ़ाती है। अग्नि की ज्वालाएं मुक्ति प्रदान करने वाली, तीव्र गति वाली, सबको अपने कामों में प्रेरणा देने वाली और सर्वत्र व्याप्त होने वाली हैं। इनके कारण ही यज्ञ का कार्य होता है। जब यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तब सारा अंधकार छंट जाता है और चारों ओर इसका प्रकाश फैल जाता है। प्रथम यह अग्नि औषधियों में प्रविष्ट होता है, फिर वहां प्रकट होकर अपने पालन करने वाली पत्नी औषधियों, वृक्ष आदियों को ही खाने लगता है। तब उसकी चमकने वाली ज्वालाएं चारों ओर फैलती हैं। यह अग्नि कभी छिपकर, कभी प्रकट रूप से वनस्पतियों में व्याप्त रहता है। प्रकट रूप में इसकी ज्वालाएं ऊंची होकर देवलोक की तरफ चलती हैं। तब यह अग्नि देवलोक और पृथ्वीलोक में सूर्य, बिजली, अग्नि, दावाग्नि आदि विविध रूप धारण करता है। अग्नि सब में प्राण फूकने वाला है। वृद्ध में भी यदि अग्नि शक्ति बढ़ जाए, तो उसमें भी उत्कृष्ट सामर्थ्य आ सकता है और उसे अखंडनीय जीवन प्राप्त हो सकता है। यह अग्नि सारे वनों को खाता हुआ वेग से शब्द करता हुआ जाता है। जहां जहां से ये जाता है, वहां वहां का स्थान काला पड़ जाता है। यह अग्नि जो अपना बचपन अर्थात छोटा रूप छोड़कर यौवन का रूप धारण करता है, तब वे बड़े बड़े शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है। हमारे द्वारा किया गया अग्नि का स्तोत्र हर प्रकार के स्तोत्रों की अपेक्षा अच्छा हो। इस स्तोत्र से अग्नि का तेज बढ़े और वह हमें रत्न दे। हे अग्नि, हमें सब प्रकार से पार ले जाने वाली तथा सुख देने वाली, अच्छे साधनों वाली नाव दे। हमारे स्तोत्र प्रशंसनीय हो तथा आकाश, पृथ्वी आदि हमें अन्न प्रदान करें तथा उषाएं भी हमें बल से युक्त करें।